हाल ही में सरकार ने कुछ आंकड़े पेश करे हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों के दाखिले में भारी गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों है, रीजन क्या है, क्या हो सकता है, इस सारे मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो छात्र हैं वो घट क्यों रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि पिछले 5 सालों में केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों के दाखिले में 28.4% की गिरावट आई है। आसान भाषा में कहें तो बहुत कम बच्चे अब केवी में नए एडमिशन ले रहे हैं। सिर्फ नए दाखिले ही नहीं बल्कि कुल पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में भी 2.7% की कमी आई है। 2024 से 2025 में केंद्रीय विद्यालयों में कुल 13.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पहले से कम है। पिछले 5 सालों में अगर हम कंपैरिजन करें तो 2020 में जो कुल छात्र थे वो 13,87,763 थे। 2024 के आंकड़े देखें तो 13,50,518 छात्र हैं, लगभग 37,000 छात्रों की कमी है। अब नए दाखिले भी कम हैं। अब आपको एक डेटा से बताते हैं कि हर साल कितने नए बच्चे केवी में एडमिशन ले रहे हैं। 2020 से 2021 में देखें तो 1,95,000 के करीब नए छात्र थे। 2024 से 2025 में 1,39,660 नए छात्र, जो ये संख्या है वो 2020 और 2021 से काफ़ी कम है। ये दिखाता है कि नए बच्चों को केवी में जोड़ने की जो रफ्तार है वो भी धीमी हुई है। अब देश में केवी कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, तो इसका डेटा हम एक बार देख लेते हैं। जो ये डेटा है वो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में अभी 1280 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं और जो राज्यों में वो संख्या है वो मैं बता रही हूँ आपको। आंध्र प्रदेश में 37 हैं, उत्तर प्रदेश में 125 हैं, झारखंड में 41 हैं, राजस्थान में 78 के करीब हैं और इसके अलावा बाकी राज्यों में हैं। अब किस राज्य में कितने दाखिले हैं ये भी देख लेते हैं एक बारी। आंध्र प्रदेश में 3,527 नए बच्चे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विशाखापत्तनम में जो कि 1,158 हैं। उत्तर प्रदेश में 14,569 नए बच्चे, जिनमें सबसे ज्यादा कानपुर में हैं जो कि 1,435 हैं। अब जो नए केवी हैं वो क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, इस पर भी एक बारी नजर डालते हैं। क्या आपको पता है कि नए केंद्रीय विद्यालय कहाँ बनते हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी बताया है कि केवी किसी खास इलाके, जिले या सांसद के क्षेत्र में सिर्फ मांग पर ही नहीं बनते। इन्हें मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई की जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें सेना यानी कि डिफेंस, अर्ध सैनिक बल, सरकारी कंपनियां और बड़े सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे कि IHL में काम करने वाले लोगों के बच्चे शामिल होते हैं। नया केवी बनने का प्रस्ताव अक्सर केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश भेजते हैं। इसके लिए उन्हें केवी बनाने के लिए जमीन और बच्चों को पढ़ाने के लिए अस्थायी जगह देने की गारंटी देनी होती है। अब 2024 में केंद्र सरकार ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को हरी झंडी दी है। साथ ही कर्नाटक में शिवमोगा में एक पुराने केवी को भी बड़ा करने की मंजूरी मिली है। इन सब पर करीब 5,072 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फंडिंग की बात करें तो 2024 से 2025 में केंद्रीय विद्यालयों को अभी तक की सबसे ज्यादा यानी कि 8,727 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। ये पैसा टीचरों की सैलरी, स्कूल के खर्चे और नई इमारतें बनाने के लिए है। पर इसमें एक चिंता की बात है। PM श्री योजना के तहत स्कूलों में अच्छी सुविधाएं जैसे कि कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लासरूम देने के लिए जो पैसा मिलता है वो इस साल कम हुआ है। 2023 से 2024 में 590 करोड़ रुपए मिले थे। 2024 से 2025 में अब 399 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, यानी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलने वाले पैसे में भारी कमी आई है। केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों की जो संख्या है वो लगातार गिर रही है और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि नए केवी खोलने की पहल सराहनीय है, पर दाखिलों में कमी और PM श्री जैसी महत्वपूर्ण योजना में फंडिंग का कम होना शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल सकता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों की गुणवत्ता और पहुंच बनी रहे ताकि भविष्य में हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह के वीडियोस और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।